मुझे तुझसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी ना। क्या किया है मैंने? अखबार में इश्तहार ही दिया है ना। अरे इस इश्तहार से जो खानदान भर में इश्तहार लगेंगे उसका अंदाजा भी है तुम्हें? बाहर में जाए खानदान वाले, मुझे किसी की परवाह नहीं है। तेरा तो दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं है। हाँ हो गया है मेरा दिमाग खराब। नहीं रह सकती मैं अपने बच्चे के बगैर, बल्कि कोई माँ नहीं रह सकती। तो ठीक है, जाकर खुद ही ढूंढ ले। हाँ मैं खुद ही ढूंढूंगी अपना बच्चा, किसी को मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। जिनकी अपनी औलाद नहीं होती ना, वो क्या समझेंगे दूसरों के जज्बात। अम्मी ये क्या हो गया आपा को? जिन्नात का असर हो गया इसके दिमाग पर और कुछ नहीं। बंदोबस्त करना पड़ेगा इसका। शादी क्यों नहीं करवा देती आप इनकी? तुम्हारे मियाँ की तीसरी शादी ना करा दूं मैं? 4 महीने हो गए, चिड़िया के बच्चे का भी नामो निशान नहीं है। ये सारी बांझ औरतें मेरे ही भाई की किस्मत में क्यों हैं? हटो पीछे से, हद होती है हर बात की। देख रही हैं आप इनको? बेटियों के बारे में बिल्कुल चुपगुन्नियों की खड़ी हो जाती हैं आप। बहू बोले तो बदतमीजी करती रहती है। बिलाल देख ले आप, हद हो गई है। मुझे तो लगता है कि मैं इस घर में सिर्फ अपनी बेइज्जती करवाने आई हूँ। I'm sorry यार, दरअसल आप अपने बच्चे की वजह से परेशान हैं। इन चंद महीनों में आपने माफी मांगने के अलावा और कुछ किया है? तो तुम्हें क्या जरूरत थी आपस ऐसी बात करने की? ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ दिया था मैंने उनके सर पे? पता तो है वो अपने बच्चे की वजह से कितनी डिस्टर्ब है। परेशान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो दूसरों को बच्चे ना होने के ताने देती फिरे। देखो भाई, इस हालत में तो मैंने कुछ नहीं कह सकता। बिलाल मैं बता रही हूँ आपको, अगर आइंदा आपने मुझे बच्चे ना होने के ताने दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फिर। अच्छा, तो बच्चे होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नो वे, आई वांट दैट पेमेंट क्लियर्ड ASAP, वरना हम अगला ऑर्डर ब्लॉक कर देंगे। हाय, खैरियत है? अकेली क्यों बैठी हो? क्या करें, जिन लोगों की किस्मत में तन्हाई लिख दी गई हो वो अकेले ही बैठते हैं। क्या हो गया? अपसेट क्यों? कुछ नहीं, तो मेरे साथ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो हारिस? जाओ जाके शिजा से कहो तो मैं अच्छी सी चाय बना के दूँ। यार मैं तुम्हारे हाथ की अच्छी चाय भी पी सकता हूँ। लेकिन वो तो आपको हजम नहीं होगी। वो क्यों? क्योंकि शिजा को लगता है कि मैं तुम्हें कोई तावीज घोल के पिला देती हूँ, जिसकी वजह से फिर तुम मुझसे मिसबिहेव करते हो। रमला कैसी फजूल बातें कर रही हो तुम? ये बातें तुम नहीं समझोगे हारिस। चलो यार, आज हम तुम्हारे हाथ की चाय पी लेते हैं। रियली? या? तो फिर मैं बस अभी बना कर लाई। चले बिलाल नाश्ता कर लें। ये सुबह सुबह कौन आ गया? मेरा ख्याल है शिजा होगी, मैं देखती हूँ। चलो रुको, मैं देखता हूँ। मेरे लिए भी ना 1 कप चाय ले आओ, और सुनो एक छोटा सा पराठा भी बना के ले आना। चाय पराठा खा लूंगी मैं। छोटा सा क्यों, बड़ा सा बना दूंगी। नाम से लेटर रिसीविंग। अच्छा, थैंक यू। अरे कहाँ रह गया था? कौन था? मैं डाकिया था, रजिस्ट्री है मेरे नाम की। रजिस्ट्री? ये कहाँ से आई है? क्या लिखा है इसमें? मैं अदालत की तरफ से नोटिस है। नोटिस? कैसा नोटिस? मायरा ने खुला का केस कर दिया मुझ पर। क्या? मायरा ने खुला का केस कर दिया? अम्मी अब क्या होगा? क्या होगा? सीधे सीधे तलाक देकर फारिग करो, और क्या।
अपनी मर्जी तुम लोगों की, जो करना है करो। एक बार मेरा बच्चा मेरी गोद में आ जाए, मुझे किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मैं मायरा को कैसे तलाक दे सकती हूँ? क्यों? 3 लफ्ज बोलने में क्या मसला है? तलाक देना इतना आसान नहीं है आपा। अम्मी आप ही कुछ बताए ना। अरे क्या बताऊं मैं, मेरा तो सोच सोच के सर घूम रहा है। ये मामू और ममानी की वजह से हुआ है जो कोर्ट कचहरी तक पहुंची है। वो एक उसके माँ बाप हर वक्त उसके साथ, और यहाँ पर एक मैं हूँ लावारिस। अरे चुप तो कर जाओ, कुछ सोचने दो मुझे। जितना सोच लेना अम्मी, सोच लें, होगा वही जो मायरा चाहती है। अल्लाह ना करे आपा। एक बीवी तो तुमसे संभाली नहीं चाहती, 2-2 संभालोगे, बेवकूफ। बहरहाल मैं मायरा को तलाक नहीं दूंगा। तो जरताशिया को दे दो, जरताशिया को तलाक दे दो। भूल है ये आपकी, मैं मायरा नहीं जरताशिया हूँ, और जरताशिया को तलाक दिलवाना आप लोगों के बस की बात नहीं है। बेहतर होगा जितनी जल्दी हो सके ये बात समझ जाएं। 1000 दफा तुझे मना किया कि सोच समझ कर बोला कर। दुआ करे मर जाऊं मैं, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती। न रहूंगी न बोलूंगी। हमारे हिना आपा का ना दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया भाभी? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक ना एक दिन हो जरूर जाएगा। क्या कह दिया उन्होंने आपसे? अरे वो कब कुछ नहीं कहती, हमेशा कहती ही रहती है। जबान तो उनकी कैंची की तरह चलती, कड़ कड़ कर। यही वजह है जो तलाक लेके वो इस घर में आके बैठ गई है। हर कोई नहीं बर्दाश्त करता ये। भाभी इग्नोर करे ना, आपको पता है जैन की वजह से परेशान रहती है वो। अच्छा चलो, आजकल तुम अपनी बेटी की वजह से परेशान रहती है, लेकिन वैसे कौन तुमके मुंह से फूल झड़ते थे? तुम भी अपनी बहन की साइड लेती हो, मैंने देख लिया है। हाँ भाभी ऐसी बात नहीं है, वो तो आपको पता है आपा परेशान रहती है ना, तो गुस्से में कह दिया होगा आपसे। आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। और क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि जरताशिया को तलाक दे दो। अपने भाई को बिठा के पट्टियां पढ़ा रही थी। वो तो शुक्र करो मैंने सुन लिया। मैंने भी कोई जवाब दिया उनको तन वाला। आग लगी हुई होगी उनकी, बैठ के बिठा रही होंगी, अब कुछ ना कुछ कह रही होंगी वहाँ बैठी हुई। क्या वाकई उन्होंने ऐसा कहा? मैं झूठ बोल रही हूँ? बड़ी घुट रही है दोनों की। मैंने तो सोचा था कुछ अरसे बाद मायरा को मना कर घर ले आऊंगा, लेकिन ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि वो अदालत में पहुंच जाएगी। पता नहीं मायरा ने ऐसा क्यों किया। क्या हम दोनों के दरमियान सिर्फ कागज पर जुड़ा ये रिश्ता भी खत्म हो जाएगा? मैं मायरा को कैसे अपनी जिंदगी से निकाल सकता हूँ? मेरा ख्याल है मुझे शिजा से बात करनी चाहिए। वो इस मसले का कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेगी। क्या बात है बिलाल भाई, आप कुछ बताएं तो सही। अरे यार तुम घर आओ, फिर बैठ के तफसील से बात होगी। कहीं आपा ने फिर तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर दी ना? अरे आपा का मसला नहीं है शिजा, मेरा अपना प्रॉब्लम है। तुम कब तक घर पहुंच रही हो? बस एक तुम ही हो जिससे मशवरा कर सकता हूँ मैं। बिलाल भाई ऐसा है कि मैं अभी तो हारिस के साथ डॉक्टर के पास जा रही हूँ। वापसी में मैं आती हूँ ना आपके पास। आप परेशान मत होइएगा, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा चलो वो तो ठीक है, लेकिन प्लीज थोड़ा जल्दी आ जाओ। जी, खुदा हाफिज। क्या हुआ बिलाल को? पता नहीं, कुछ अपसेट लग रहे थे वो। उसे क्या होना है यार, 2 बीवियां हैं, एक नाराज हो जाएगी तो दूसरी के पास चला जाएगा। पहले वाली खुद ही सेट हो जाएगी। आपको बहुत रश आ रहा है बिलाल भाई की किस्मत पे। कहीं दिल ही दिल में आपने भी 2 शादियों के प्लान्स तो नहीं बना के रखे? हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। किस्मत के बारे में ना हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हमें डॉक्टर के पास जाना है। वो अल्ट्रासाउंड के लिए टाइम लिया हुआ है ना हमने। चलें आप, जो होगा लेट्स गो। बातें बनाना ना कोई आपसे सीखे। माशाल्लाह आपकी बेबी की ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है मिसेस हारिस, टेंशन की कोई बात नहीं। बस आप अपनी मेडिसिन रेगुलर लेती रहें। डॉक्टर, may I know the gender of the baby? सॉरी, अल्ट्रासाउंड के वक्त बच्चे की पोजीशन इस तरह की थी कि हम जेंडर का अंदाजा नहीं लगा सके। ओके। आजकल बेटा हो या बेटी दोनों ही बराबर हैं। आप बस अल्लाह से दुआ करें कि वो आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर सेहतमंद औलाद दे। आप ठीक कह रही हैं। और कोई एडवाइस? मिसेस हारिस, आपका एज भी बहुत ही कम है, आप अपनी डाइट का स्पेशल ख्याल रखिएगा। जी जरूर। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। मिले
अरे बेटा, तूने तो मायरा के अदालती समन को दिल पर ही लगा लिया। क्यों? नहीं लेना चाहिए था। तूने कौन सा उसे घर से बाहर निकाला था? खुद घर छोड़कर गई थी वो। लेकिन दिल तो दुखाया ना उसका, दूसरी शादी करके। सारी दुनिया औलाद के लिए दूसरी शादी करती है, अगर तूने कर ली तो कौन सा ऐसा गुनाह करती है भला? अम्मी, अगर अल्लाह ने अब भी औलाद ना दी तो? खुदा का नाम ले बिलाल, कैसी बातें तू मुंह से निकाल रहा है? मैं तो वैसे ही एक बात कर रहा था, अगर ऐसा हुआ तो? तौबा तौबा तौबा, ऐसी खौफनाक बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। तो देखना, इंशाल्लाह एक ना एक दिन मैं दादी जरूर बनूंगी। इतने खामोश क्यों? मेरे हिस्से का आप जो बोल देते हैं बगैर सोचे समझे। मैंने क्या कह दिया यार? क्या जरूरत थी डॉक्टर से पूछने की, बेटा है या बेटी? सारी दुनिया पूछती है, अगर मैंने पूछ लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? क्या सोचती होगी वो कि अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी कैसे जाहिलों वाले सवाल पूछते? कम ऑन शिजा, इसमें जहालत वाली कौन सी बात है? क्यूरियोसिटी भी तो हो सकती है। आपको तो जरूरत से ज्यादा ही। अच्छा, अपना मूड ठीक करो। ये बताओ किधर छोड़ो तुम? अम्मी के घर। कम ऑन स्टॉप इट शिजा। ठीक हूँ मैं। बच्चे तो मायरा को भी बहुत पसंद थे। अच्छा चल ठीक है ना, बस फिक्र ना कर मेरा बेटा, चल। अम्मी शिजा आई है। अच्छा, मैं अभी आ रही हूँ। चल आजा मेरा बेटा, तेरी बहन आई है, हैं? आजा। आप चले, मैं आ रहा हूँ। आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं? मैं किसी कीमत पे मायरा को नहीं छोड़ना चाहता। तो ठीक है ना, मना कर ले आए उसे। लेकिन किस मुंह से जाऊं उसे मनाने? जिस मुंह से आपने दूसरी शादी की। वो तो हिना आपा और अम्मी ने जबरदस्ती मजबूर कर दिया था मुझे। प्लीज बिलाल भाई, मर्दों के मुंह से ये मजबूरियों के किस्से अच्छे नहीं लगते। इन बातों को छोड़ें, अब आपको कोई बोल्ड स्टेप लेना पड़ेगा। पता नहीं शिजा कौन सी पट्टियां पढ़ा रही होगी बिलाल को। तो तुझे क्यों हॉल उठ रहे हैं? बहन है वो उसकी, दुश्मन नहीं है। फिर भी ऐसी क्या बात है जिसके लिए उसको तखलिया चाहिए था? तो जाकर तुम भी उसके पास बैठ जाओ, चले जाओ, सुन लो बातें। आपके सामने नहीं बोल के गई? बिलाल से अलहदगी में कोई बात करनी है तो बिलाल से पूछ लेना, बता देगा तुम्हें। सुनो, तुम क्यों नहीं करती मायरा से बात? मैं? हाँ, तुम्हारी तो वो सुन भी लेगी, मेरी तो शक्ल भी देखना गवारा नहीं करेगी। तो ठीक है, हम अभी चलते हैं। लेकिन अम्मी और आपा? उन्हें अभी बताने की क्या जरूरत है, हम उन्हें बाद में देख लेंगे ना। चलें। फिलहाल पता नहीं कहाँ रह गए। कुछ बता के गए हैं आपको कि कहाँ जा रहे थे वो? मुझे सिर्फ अपने बच्चे की फिक्र है बीबी। कौन यहाँ आता है कौन जाता है मुझे नहीं पता। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं है, पता सब होता है आपको। आपसे पूछे बगैर तो वो हिलते भी नहीं है, बता के ही गए होंगे। किसकी कॉल आई है? यार जरताशिया कॉल कर रही है बार बार। उससे फिर कोई ना कोई इमरजेंसी का काम होगा। देख लो, उठा लूं, नहीं तो हंगामा खड़ा कर देगी। आप उसकी इतनी परवाह क्यों करते हैं बिलाल भाई? यार मैं उसकी परवाह नहीं करता, मुझे सिर्फ लड़ाई झगड़े से उलझन होती है। अच्छा चलो, नहीं उठाता, बैठो। शुक्रिया जनाब। ये मायरा कहाँ है? नजर नहीं आ रही। थोड़ी सी परेशान सी थी, इसलिए बिस्मा के घर गई है। अब तो ये परेशानी सारी जिंदगी का रोग है उसके लिए। वैसे हमारी बेटी ने बड़ी बहादुरी से फैसला किया है। इस तरह से कैसे गुजरेगी उसकी जिंदगी? मैं सोच रहा हूँ कि ये मामला थोड़ा सुलझ जाए तो हम अपनी बेटी की कहीं और शादी करते हैं। है
इस बात का तो जिक्र भी ना कीजिएगा आप उससे दूसरी शादी का, खामखा दुखी हो जाएगी और भी ज्यादा। अरे मैं कोई बच्चा तो नहीं हूँ, देखभाल कर ही बात करूंगा ना। ठीक कह रहे हैं आप। मैं जरा मायरा को फोन करके पूछूं कब आएगी। हाँ आलिया बेगम, फोन करने के बाद जरा मेरे लिए दलिया भी बना देना, भूख लग रही है। जी जरूर। क्या हो गया बिलाल भाई, अंदर आए ना। यार शिजा मैं अंदर नहीं जाऊंगा। क्या हो गया आपको? मामू और मामी आपको खा थोड़ी जाएंगे। मामू मानी की बात नहीं है यार। तो फिर किसकी है? मायरा की। मैं इसका सामना कैसे करूंगा? मुझ में इसे फेस करने की हिम्मत नहीं है शिजा। आप भी हद करते हैं बिलाल भाई। अच्छा अब तुम क्या यहीं खड़ी रहोगी? अंदर जाओ ना। मैं तो अंदर चली जाऊंगी, लेकिन आप यहाँ क्या करेंगे? सुनो, मैं गली के नुक्कड़ पे खड़ा होकर ना तुम्हारा वेट कर लूंगा। तुम जैसे फ्री होगी ना मुझे फोन कर लेना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी अंदर चलना चाहिए। चलूंगा ना अंदर बाद में, लेकिन अभी प्लीज तुम तो जाओ। अच्छा मैं बस जा रही। शिजा प्लीज सारा मामला संभाल लेना, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। मैं तो संभाल लूंगी, लेकिन आगे अल्लाह की मर्जी। ये क्या बदतमीजी है?